वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका कैप्रिकॉर्न या फिर मकर राशि में सन मून राइजिंग है तो ये है आप लोगों के लिए जनवरी की मंथली रीडिंग। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो और हमें 1 साल से देख रहे हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं कैरियर के कार्ड से। मैं आपके सामने कार्ड सफल करूंगी, तो चलिए देख लेते हैं कार्ड्स। ओके, तो पहला कार्ड है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, फिर है एम्परर, फिर है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स। ओके, फिर है 3 ऑफ सोर्ड्स, फिर है यहाँ पे एम्प्रेस। ओके, टेम्परेंस, और एक कार्ड लेते हैं, चलिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है स्ट्रेंथ का कार्ड। तो इस महीने में काफी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा करियर को लेकर यहाँ पे ज्यादा चिंता नहीं कर रहे हो। आपका कोई रिलेशनशिप टूट चुका था, उसके ऊपर आपका बहुत ज्यादा फोकस्ड है, लेकिन उसके अलावा मुझे करियर में यहाँ पे नई अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आती हुई लग रही है। बहुत सारे फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है, और नई आप कह सकते हो प्रोजेक्ट्स वगैरह आपकी तरफ आ रही है। काफ़ी लीडरशिप पोजीशंस पे आप रहोगे, लेकिन आपकी जो फोकस है ना वो यहाँ पे आपके प्यार के मामले को लेकर यहाँ पे आप ज़्यादा फोकस्ड मुझे दिख रहे हो। बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्यार को लेकर आप फोकस्ड हो, और जो भी यहाँ पे प्रपोजल आपकी तरफ आ रही है, देखिए आप काम तो बहुत अच्छी तरीके से कर लोगे, कोशिश करोगे कि पूरी तरीके से बैलेंस करने की, अपनी इमोशंस यहाँ पे ना दिखाने की, ज़्यादा अपनी दिल को यहाँ पे मतलब संभालने की एक कोशिश आपकी रहेगी हमेशा, कि ज़्यादा इमोशनल ना हो जाओ, या फिर ज़्यादा उस पर्सन की याद यहाँ पे नहीं नहीं आए। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे जब भी आप काम करने बैठ रहे हो, या फिर जब भी आप कोई भी काम आप कर रहे हो, वहाँ पे उनकी ख्याल बहुत ज़्यादा आ रही है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी है कि आपकी इस महीने ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है जो पहले आप मिस कर चुके हो। और काफ़ी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जिस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, कंटेम्पलेट कर रहे हो, उनके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, या फिर उनके साथ आपका यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। और काफ़ी हद तक आपको लग रहा है कि ये जो पूरा जो चीज़ जो भी कुछ हुई है यहाँ पे, वो पूरी आपकी ही गलती है। और काफ़ी हद तक उसकी वजह से यहाँ पे आपके अंदर स्ट्रेंथ मुझे बढ़ती हुई दिख रही है। मतलब लोगों के साथ किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, उसको लेकर यहाँ पे आप थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रोफेशनल मुझे लग रहे हो। थोड़ा सा ज़्यादा अपनी इमोशंस को ढकते हुए मुझे दिख रहे हो इस महीने। और काफ़ी मतलब बोल्ड अंदाज में कॉन्फिडेंट, ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश आप पूरी तरीके से करोगे इस महीने। लेकिन जो भी है, देखिए दिन की आखिर में आपको यहाँ पे अपनी जो भी इमोशंस है उसको प्रोसेस आपको करना ही होगा। अगर आप इसको टालते रहोगे, या फिर ये जो आपका जो भी इशू चल रहा है, आपके दिल में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, आपकी प्यार को लेकर आपकी जो भी दिक्कत है, उसको अगर आप नहीं सॉर्ट आउट करोगे तो यहाँ पे आप करियर में ज़्यादा दूर आगे नहीं बढ़ पाओगे। करियर के लिहाज से आपकी ये जो महीने हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, नई अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है। काम आप करोगे, बहुत कुछ आप कर लोगे, लेकिन मतलब आखिर में रात में जाकर आप उनके बारे में ही सोचते रहोगे। काम ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको काम करने का इच्छा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब काम कर रहे हो, बस करना है इसलिए कर रहे हो। और अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी तरफ बहुत अच्छी भी आ रही है, लेकिन उसको लेकर आप ज़्यादा खुश नहीं हो पा रहे हो। आपको हर वक्त किसी एक चीज़ की कमी महसूस हो रही है, और हर वक्त कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपकी गलती थी, आपकी गलती थी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप खुद को बहुत ज़्यादा कोस कोस रहे हो।
जो यहाँ पे आपको नहीं करनी चाहिए। बहुत मतलब मुझे बहुत बेचैनी हो रही है आपकी ये मतलब रीडिंग पर देखकर। देखिए, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को आप बैलेंस तो ज़रूर करोगे और चाहते हो इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना। कहीं ना कहीं इन ये आपको आपकी करियर में हेल्प करते थे, या फिर करियर में कहीं ना कहीं आपको आगे लेकर जाने के लिए जो भी करना पड़े वो सब कुछ आपके लिए करते थे। लेकिन अभी वो नहीं होने की वजह से आपको लग रहा है कि आपकी करियर ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये नहीं है। आपको आपकी जो पोटेंशियल है उसके ऊपर फोकस करनी है। आपके पास पावर है, लेकिन हाँ, आप आगे भी आकर उनसे बात नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये यहाँ पे दिख रहा है। आप मन में ही सोचे जा रहे हो, आपकी मतलब दिल में दिमाग में यही पर्सन बार बार चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आप कोई आगे आकर स्टेप यहाँ पे लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो। देखिए, जो भी आप कर रहे हो उसको उसके ऊपर फोकस करके आपका आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपका फोकस बहुत ज़्यादा मतलब फोकस काम पे नहीं है, फोकस बहुत ज़्यादा प्यार के ऊपर है, ऐसा लग रहा है। ओके, तो अभी प्यार प्यार के कार्ड्स देख लेते हैं। चलिए, लव लव के लिए इस महीने आपका क्या प्रेडिक्शन है वो देख लेते हैं। चलिए। हम्म हम्म और थोड़ा सा कार्ड्स को हम यहाँ पे ओके, तो चलिए देखते हैं पहला कार्ड क्या है। पहला कार्ड है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फिर से एस ऑफ पेंटिकल्स। फिर है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, हाई प्रिस्टेस, लवर्स, द मैजिशियन और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। बैक ऑफ द डेक है थ्री ऑफ सोर्ड्स, ओके, ऑफ कप्स। चलिए देखिए, आप यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप करियर की दुहाई देकर उनसे छूटे थे, लेकिन अभी जब करियर आपका अच्छा चल रहा है, करियर आपका बेहतर हो रहा है, पहले से ज़्यादा आप बेहतर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उनकी ख्याल ज़्यादा आपको सता रही है यहाँ पे। देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ उनसे कहना चाहते हो। कहीं ना कहीं आपको महसूस हो रहा है कि यही आपके लिए बने हैं और कहीं ना कहीं इनको ही आप कमिटमेंट देना चाहते हो। काफ़ी हद तक चॉइस कर चुके हो, लेकिन कम्युनिकेशन की बात जब भी आ रही है तब आप कम्युनिकेशन करने के लिए यहाँ पे डर रहे हो, या फिर करना नहीं चाहते हो, अवॉइड कर रहे हो। आपको लग रहा है कि ये पर्सन मुझे मतलब ना बोलेंगे। कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप में जितना आपको करना चाहिए था उतना आपने नहीं किया है। नई शुरुआत करना चाहते हो, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो, लेकिन फिर से वही कि क्या ये पर्सन मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। बहुत मतलब मैनिफेस्टेशन चल रही है, उनको मैनिफेस्ट किया जा रहा है कि वो आपकी तरफ आगे आए, वो आपकी तरफ यहाँ पे बढ़े, लेकिन वो हो नहीं रहा है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रही। देखिए, आपकी एनर्जी जो है ना वो काफ़ी मैस्कुलिन मुझे लग रही है ज़्यादा, और आपकी पर्सन की मुझे डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे ज़्यादा मतलब इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। काफ़ी हद तक देखिए, उनको भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन दोनों ही अभी अपनी करियर को लेकर, और काफ़ी हद तक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही अपने काम को लेकर ज़्यादा बिजी हो। लेकिन हाँ, आप ज़्यादा काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा काम को लेकर अभी सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं काम के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है, या फिर उनकी ये थॉट प्रोसेस है, ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन की यही थॉट प्रोसेस होती है कि हम अट्रैक्ट करेंगे, हम चेज नहीं करेंगे। तो अभी ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में हो, आप ज़्यादा चेज करने के बारे में सोच रहे हो, बात करना चाहते हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप इस महीने कोशिश नहीं करोगे। कोशिश आप ज़रूर करोगे, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पे ज़्यादा मुझे भाव देते हुए, या फिर बात करते हुए, या फिर कुछ मतलब ज़्यादा यहाँ पे वो आपको इम्पोर्टेंस अभी नहीं देंगे, ऐसा लग रहा है। कोशिश तो आप ज़रूर करोगे इस महीने उनसे बात करने की, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा मतलब कुछ मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपकी दाल गलने वाली है।
तो ये जो पर्सन है ये मुझे ज़्यादातर कैंसर साइन वाले, जेमिनाई या फिर मेष राशि वाले, वृषभ राशि वाले, तुला राशि वाले, धनु राशि वाले और लियो सिंह राशि वाले लग रहे हैं ज़्यादा एनर्जी। यस, आपके पर्सन कहीं ना कहीं अभी जो मतलब क्या है कि करियर को लेकर तो वो सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, उनकी प्लानिंग फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा प्लानिंग है। और काफ़ी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो किसी चीज़ को बिल्ड करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। अपनी जो भी थॉट प्रोसेस है, वैल्यूज़ है, उनको प्रोटेक्ट करके वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और उनको यहाँ पे एक कहीं ना कहीं एक एम्पायर बिल्ड करने के बारे में, अपना कुछ बिजनेस बिल्ड करने के बारे में यहाँ पे सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। उस तरीके की एनर्जी उनके अंदर यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। ऑनलाइन काम कर सकते हैं या फिर ऐसा कोई काम या फिर पढ़ाई कर रहे हैं जहाँ पे मतलब कुछ लेगेसी क्रिएट हो, ऐसा कुछ काम वो कर रहे हैं। तो उसके ऊपर उनका पूरा फोकस है। डिवाइन फेमिनिन जो है यहाँ पे उनका फोकस पूरी तरीके से उसके ऊपर है अभी। तो चलिए देखते हैं वो क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं, या फिर आपकी अगर कोई मैसेजेस है उनके लिए। तो चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न। ओके, यहाँ पे ओके, पहली मैसेज है यहाँ पे मिस्ड अपॉर्चुनिटी। ये मुझे ज़्यादातर आपकी एनर्जी लग रही है कि आप सोच रहे हो कि यहाँ पे ये जो अपॉर्चुनिटी है वो चली जा चुकी है, ये मिस्ड हो चुकी है, ये फिर से यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं ये आपकी एनर्जी है। थर्ड पार्टी, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है। मुझे देखिए ये आप सोच रहे हो उनके कोई नए कनेक्शन बन चुके हैं या फिर वो किसी और की तरफ मुड़ चुके हैं, और इनको लग रहा है कि आप किसी और की तरफ मुड़ चुके हो। दोनों को ही लग रहा है कि दोनों ही थर्ड पार्टी में हो। ये दोनों का ही मतलब कॉन्फ्यूजन है, रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपेंड। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी बात को लेकर यहाँ पे रिग्रेट बहुत ज़्यादा है कि आपने शायद मिस कर दी है अपॉर्चुनिटी। शायद नहीं, आपने मिस कर दी है अपॉर्चुनिटी, आपको ये लग रहा है। और वही कि उनके साथ किसी और का कनेक्शन बन चुका है। तो उस बात को लेकर भी आप थोड़ा सा यहाँ पे रिग्रेट मुझे करते हुए देख रहे हो। एब्सेंस, आपको बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी फील हो रहा है अभी, बहुत ही ज़्यादा आप उनको मिस कर रहे हो जैसे मैंने कहा। फिर है होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। कहीं ना कहीं आप अपने फीलिंग्स को होल्ड बैक कर रहे हो और आपके पर्सन भी वही सेम चीज़ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी जब भी होती है तब एक दूसरे को आप मिरर करते हो, तो वही सेम चीज़ रेमिनेसिंग। फिर है आई मिस आवर इनसाइड जोक, आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर मतलब सोच रहे हो, एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो। बहुत मेमोरीज आपके दिमाग में आ रही है, और जैसे आप भी सोच रहे हो काम करते करते, आपके पर्सन भी सोच रहे हैं, आपके पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप आ जाओ सामने से। फिर है गिल्टी, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। तो कहीं ना कहीं ये मुझे ज़्यादातर आपकी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी लग रही है। उनको गिल्ट फील हो रही है कि उन्होंने शायद कुछ ऐसा कहा है या फिर ऐसा किया है जिसकी वजह से आप शायद अभी अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक करके बैठे हुए हो, या फिर आप थर्ड पार्टी में गए हो, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं ऐसा। ओके, डिटैचमेंट, यहाँ पे और एक कार्ड ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे से डिटैच हो, लेकिन यही सोच है कि इरेप्लेसेबल। आप दोनों ये जानते हो कि एक दूसरे के बगैर आप नहीं जी सकते, और आप एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स है वो कभी भी नहीं जाएगी। इरिप्लेसेबल कॉन्वर्सेशन, बात करना चाहते हो एक दूसरे से और मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हो नहीं पा रहा है क्योंकि रियूनियन करना चाहते हो। देखिए रियूनियन का कार्ड भी है नीचे। तो ऐसा लग रहा है कि आपका बहुत सामने रियूनियन है, लगभग 7 वीक के अंदर रियूनियन हो सकता है आप दोनों का, 7 वीक। तो और देखते हैं आपकी एनर्जी में क्या है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वाले। चलिए देखते हैं और क्या है आपकी एनर्जीज में। ये वाला ओके, शेयरिंग। फिर है यहाँ पे द माइजर। ओके,
थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जेलस हो, उनकी प्रोग्रेस देखकर थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा जेलस हो, चाहते हो कहीं ना कहीं कि वो आपके साथ यहाँ पे कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट करे, या फिर काम के मामले में आप उनकी हेल्प चाहते हो, लेकिन ये तो अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि उन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी है, आप दोनों की सेपरेशन हो चुकी है। तो वही फिर है यहाँ पे चेंज, कहीं ना कहीं ये चेंज होगा ज़रूर। मैच्योरिटी आपके अंदर धीरे धीरे मैच्योरिटी बढ़ रही है, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, फ्लावरिंग। फिर से वही कि यहाँ पे आप चाहते हो कि वो आपकी मदद करे, करियर में हेल्प करने के लिए मदद करे, मतलब करियर के बहाने ही आप चाहते हो कि उनसे मुलाकात या फिर बात हो जाए कहीं ना कहीं, ताकि आप एक दूसरे के मतलब करीब आ पाओ। यहाँ पे एक दूसरे को लेकर नई सोच रख रहे हो, एक दूसरे को लेकर यहाँ पे आप सोच रहे हो। देखिए, आप कहीं ना कहीं यहाँ पे जैसे वो अपनी लेगेसी क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं, आप भी वही सेम चीज़ सोच रहे हो, लेकिन यहाँ पे उनकी ख्याल ये है कि मैं अपनी तरफ से काम कर लूँ, फिर देखा जाएगा जो होगा। लेकिन यहाँ पे आपकी जो ख्यालात है वो काफ़ी हद तक ये है कि आप इस पर्सन की मौजूदगी चाहते हो, इस पर्सन की हेल्प चाहते हो, तभी यहाँ पे कुछ क्रिएट कर पाओगे, या फिर तभी यहाँ पे आप मतलब आगे बढ़ पाओगे। आपको लग रहा है कि इनकी मदद के बिना आप मतलब ज़्यादा देर आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन हाँ, आपके अंदर भी काबिलियत है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप खुद कुछ कर सको, या फिर खुद कुछ कर पाओ, लेगेसी क्रिएट कर पाओ। जिस तरीके से वो सोच रहे हैं ना, वो डिवाइन फेमिनिन है, उस तरीके से आप डिवाइन मैस्कुलिन हो, तो आपको भी उस तरीके की सोच रखनी चाहिए अपने ऊपर, अपने अपने आप की काबिलियत के ऊपर आपको ट्रस्ट करनी चाहिए। फिर है पेशेंस, थोड़ा सा यहाँ पे आपको धैर्य रखनी है, ये बोल रहे हैं यूनिवर्स। आपकी एनर्जी में इसकी थोड़ी सी कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी तक पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, यहाँ पे है रेमिनिसिंग ऑफ आवर जोक्स, वही सेम चीज़ कि आप बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हो, और पास्ट में जो गलतियाँ की है उसको लेकर अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब कोस रहे हो, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए अभी देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। पहला है सोल पर्पस, फिर है मिस्ट्री, मैनिफेस्टेशन। देखिए, आपको कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश यूनिवर्स बार बार कर रहे हैं कि आपका ये सोल पर्पस है, आपको इसके ऊपर फोकस करनी है, लेकिन आपकी फोकस है आपकी पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा, और उसको लेकर यूनिवर्स कहना चाहते हैं, देखिए आप जिस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो वो काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा यूनिवर्स थोड़ा सा हर चीज़ को मिस्ट्री बना कर रखते हैं, आपको पता नहीं चलता कि कहाँ पे काम हो जाएगा या फिर कहाँ पे काम नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको अपने ऊपर फोकस करना है रादर देन आपके पर्सन के ऊपर, वो आपको सीखनी होगी। यही एक्चुअली मैनिफेस्टेशन है, अपने आप के ऊपर अगर आप फोकस करते रहोगे तो खुद ब खुद वो चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, फिर है लायन, वॉल, फ्रीडम, स्काल, वॉल्केनो, हिस्ट्री, और है यहाँ पे पीकॉक। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को मतलब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको फ्रीडम दे रहे हैं, आपको यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ो, लेकिन आप कहीं ना कहीं यहाँ पे खुद को स्टक महसूस करवा रहे हो। पास्ट की चीज़ों को लेकर बार बार सोच रहे हो, पास्ट में आपने कौन सी गलतियाँ की, पास्ट में क्या गलतियाँ आपसे हुई, उन चीज़ को लेकर आप बार बार सोचे जा रहे हो। यहाँ पे उसी वजह से यहाँ पे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, यही यूनिवर्स कहने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा अपने आप को यहाँ पे आप बांध के रखे हुए हो, पास्ट की जो भी दुख है उससे, पास्ट की चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे हो अभी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना चाहिए, पास्ट की चीज़ों से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे तो यहाँ पे यूनिवर्स भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप कहीं ना कहीं गलत चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, नेगेटिवली मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। फिर है जेमिनाई, ट्रांजिट 6th हाउस। Look at the bigger picture. Prosperity lies ahead. Nothing is yet set in stone. यहाँ पे आपको छोटी छोटी ट्रैवल करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपकी ये जो माइंडसेट है ना कि पास्ट की चीज़ों को लेकर जो सोच रहे हो आप, उससे बाहर निकलने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको थोड़ी छोटी छोटी ट्रैवल्स करनी चाहिए। 1 दिन का 2 दिन का ट्रैवल सबको करनी चाहिए। जितना आप ट्रैवल करोगे उतना कहीं ना कहीं आपकी ये जो स्टक एनर्जी है उससे आप बाहर निकलोगे।
दूसरी बात यह है कि आपकी बॉडी के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप किसके साथ किस तरीके की बात शेयर कर रहे हो उसके ऊपर यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके चारों तरफ बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक लोग हैं जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको शायद पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि आपकी फोकस पास्ट में है और ज़्यादातर फ्यूचर में है कि फ्यूचर में इस पर्सन के साथ ऐसा होगा, करियर में हम ऐसा करेंगे, वो ऐसा होगा, पास्ट में ऐसा हुआ था मेरे साथ, ये हुआ था, ये मेमोरीज है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। लेकिन इस वजह से क्या है कि प्रेजेंट में आपके ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं या फिर ऐसे लोग आपके चारों तरफ हैं जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप देख नहीं पा रहे हो। और कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी तक सब कुछ सेट नहीं हुआ है, अभी तक सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, अभी टाइम है, अभी यूनिवर्स उसके ऊपर काम कर रहे हैं और आपको भी अपने ऊपर काम करना चाहिए। आप अगर यूनिवर्स का काम करोगे, यूनिवर्स आपका काम कभी नहीं कर पाएंगे। यूनिवर्स को यूनिवर्स के काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। आप अपने जो सोल पर्पस आपको बताया गया है, आपको दिखाया गया है, आप जानते हो आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए आपको, लेकिन उसके ऊपर आप काम नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। फिर है माई आउटर एक्सपीरियंस आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई इंटरनल कंडीशंस, energy flows where my intention goes, when I lean on the faith of the universe peace become real। आपकी जो इंटेंशन है ना वो सही है, लेकिन गलत जगह पे वो जा रही है। आप गलत लोगों पे गलत चीज़ों पे उसको वेस्ट कर रहे हो, गलत समय में उसको वेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको आपकी इंटेंशन जो है उसको सही दिशा में चैनलाइज करनी है, तभी यहाँ पे आपकी जो सोल पर्पस है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो यहाँ पे तभी सफल होगी। और अभी तक कुछ सेटल नहीं हुआ है, जब तक यहाँ पे पूरी तरीके से सब चीज़ खत्म नहीं हो जाती। अभी तक कुछ खत्म ही नहीं हुआ, एक्चुअली अभी तक कुछ शुरू ही नहीं हुआ है। आप जो सोच रहे हो ना कि सब कुछ हो चुका है, वो नहीं हुआ है, वो सोच आपको बदलनी है। यहाँ पे आपको बहुत सारा काम करनी है और अपनी फोकस इस पर्सन से हटाकर अपने ऊपर रखनी है। आप डिवाइन मैस्कुलिन हो ये भूल मत जाना। कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप ज़्यादा अपने ऊपर फोकस नहीं करके दूसरे लोगों के ऊपर, दूसरों के सिचुएशन के ऊपर, दूसरे चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे, तो यहाँ पे आप अपनी जो इंटेंशन है उसको गलत जगह पे चैनलाइज कर रहे हो। बार बार यही कहने की यूनिवर्स कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपको स्टक एनर्जी में नहीं रहनी है। ये जो स्टक एनर्जी है ये आपके लिए नहीं बनी है। कहीं ना कहीं आप खुद को स्टक महसूस करवा के रख रहे हो, खुद को आप बांध के रख रहे हो, खुद को आप प्रोटेक्ट करने की मतलब कंफर्ट जोन में रखने की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप स्टक हो चुके हो। तो उससे आपको बाहर निकलने की जरूरत है। आपको मूवमेंट आपकी तरफ आ रही है, लेकिन आप खुद मूव नहीं कर रहे हो, यही है। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग कैप्रिकॉन। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है और आपको पसंद आया है रीडिंग, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और पेड रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी डिटेल्स दी हुई है, आप वहाँ पे जाके मेरे इंस्टाग्राम आईडी लेकर उसमें डीएम कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं और अपने लिए पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रीडिंग के लिए।